फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, एसओएल की, डीयू की, एनसी वेब की, और सभी एग्ज़ाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके पास इनकम टैक्स का पेपर। हालांकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग, लेकिन आपको पता है कि इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग पहले इस पेपर का नाम था, लेकिन अब लास्ट सेमेस्टर से इसका नाम खाली इनकम टैक्स रह गया है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम अभी आया था। तो इसलिए ये पेपर पुराने वाला है, लास्ट ईयर का सेमेस्टर सिस्टम आने से पहले एनुअल बोर्ड का पेपर है ये। तो इसमें हम खाली क्वेश्चन दिखेंगे इनकम टैक्स के, ऑडिटिंग को हम अवॉइड कर देंगे। और आपको पता है जो मेरा पहले वाला वीडियो था कॉस्ट का, उसका कॉर्पोरेट लॉ वाला, उसमें सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिले थे। तो इसको हल्के में ना लें, जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो अच्छे से तैयार कर लो। अभी 3 दिन और है, तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो और ब्रीफ कर देगा क्वेश्चंस को। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप तैयारी कर लो आप। तो 8-10 क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा, और फिर उनमें से 5-6 क्वेश्चन छाट के नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जब बताऊँगा तो उसमें दूँगा। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। क्योंकि मुझे पैटर्न के बारे में लोगों ने पूछा, तो पैटर्न पे जा रहा हूँ पहले मैं, और फिर मैं उसको सॉल्यूशन भी बताऊँगा कैसे करने हैं आपको। तो पैटर्न एग्जाम का आता है वो देखो ऐसा आता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, पहले आपसे आ रहा है ट्रू फॉल्स, जरूरी नहीं है ट्रू फॉल्स है, 5 नंबर में क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है आपका। तो आपसे पहले ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। पहला ट्रू फॉल्स क्या, टैक्स पेयर इज एन एसएससी बट एन एसएससी नीड नॉट बी ए टैक्स पेयर। ये क्वेश्चन भी बनता है 5 नंबर में शॉर्ट, है ना। जो टैक्स पेयर है उसका एसएससी होना ज़रूरी है, पर एसएससी को टैक्स देना ज़रूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिर आपको पूछ रहे हैं एग्जाम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80U। तो 80U इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो उसको भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में बी अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होती है, तो ये गलत है इसके अंदर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडजस्टेड विद इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी ठीक है बिल्कुल। और इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, ऑलवेज नहीं होती, तो ऑलवेज वाला बात गलत है। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे। एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आ सकता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू इनकम ऑफ श्री मिस्टर मेहता फॉर द ईयर 15-16 एंड ही इज़ एम्प्लॉयड इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल एट मंथली सैलरी ऑफ 25,000। तो जो क्वेश्चन पहला आपका आता है ज़्यादातर वो आता है रेजिडेंशियल स्टेटस से, या आपका आता है सैलरी से। तो ये क्वेश्चन सैलरी का है, हाउ टू गेट सैलरी इनकम। पेपर टैक्स का है, टफ होगा, आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे आपके पास या आप जाने। लेकिन जो इसके आंसर हैं वो टीचर भी गलत कर देते हैं इनकम टैक्स के, तो कहीं अच्छी से सेटिंग कर लो जहां आपको थोड़ा सा इनके आंसर सही मिल जाए। ठीक है, तो इनकम टैक्स के आंसर टीचर भी गलत कर देते हैं, ये रात को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो ध्यान से करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो सैलरी का क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, ये कमीशन मिल रहा है, सैलरी का पार्ट होता है ये भी। फिर सेल्स बता रखी है कितनी मिली, फिर डीए मिल रहा है, बोनस मिल रहा है उसको, आपको मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए का क्वेश्चन अलग से भी आता है कई बार। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, सैलरी का बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर में, ये सीधा क्वेश्चन 15 नंबर का मिलेगा आपको। तो सैलरी मैंने कराया भी है आपको, वीडियो देख सकते हैं आप मेरे। तो सैलरी का क्वेश्चन पक्का आता ही है। ठीक है, तो टैक्स इनकम कितनी टैक्सेबल है, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर भी कि कैसे निकालते हैं टोटल इनकम, कैसे निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो क्वेश्चन सैलरी का था आपका दूसरा वाला। फिर आपका आ रहा है पीएफ का, तो ये भी चॉइस में है, देखो सामने देखो चॉइस है। चॉइस है तो क्या है, पीएफ का क्वेश्चन जो है सैलरी का पार्ट है। तो टैक्स स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे वो, तो ये भी आपको देखनी है, टैक्स स्टेटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो मैंने कहा था आपको पहला क्वेश्चन मिलता है, आपको मिलता है रेजिडेंशियल स्टेटस का या मिलता है सैलरी का। तो देखो चॉइस में आ गया यहाँ पर। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस की थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, तो ये आपको दिख रहा है सामने। फिर क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी का, ये भी हमेशा मिलेगा आपको, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन तो एग्जाम में आते ही हैं। तो ये है हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपका, ये देखो, है ना। और ज़्यादातर 2 यूनिट वाला आता है कि 2 हाउस हो या एक हाउस को 2 यूनिट में डिवाइड कर रखा हो, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है। और क्वेश्चन 15 नंबर में जब आएगा तो बड़ा आएगा, तो 2 हाउस वाला क्वेश्चन जरूर करना। हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं, आप मुझसे हिंदी में मांगते हैं तो हिंदी में भी दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, फिर है आपका लिस्ट आउट 5 इनकम विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन थ्योरी का है हाउस प्रॉपर्टी से ही। उसके बाद ये आ गया आपका फिर से रेजिडेंशियल स्टेटस, एक क्वेश्चन और पहले 10 नंबर का था, ये 8 का 18 नंबर रेजिडेंशियल स्टेटस से मिल रहे हैं आपको। तो जल्दी से कर लो, अच्छे से कर लो, मैंने तो कराई रखा है आपको टैक्स के अंदर, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इनकम टैक्स के, तो उसमें भी ये मिल जाएंगे आपको।
और क्लबिंग ऑफ इनकम यही मैंने कर रखा है अपने वीडियोज़ के अंदर। क्लबिंग ऑफ इनकम कम आता है पर आ जाता है, 7 नंबर का आया हुआ है देखो। अब ये देखो फिर से आ गया आपका हाउस कंस्ट्रक्शन, और ये पूछ रहा है आपसे कैपिटल गेन। ठीक है, तो जब भी हाउस लिखा हुआ आए तो या तो क्वेश्चन होगा हाउस प्रॉपर्टी का या होगा कैपिटल गेन का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाता है। ये क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको इस हेडिंग के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। रिडक्शन तो हमेशा आती हैं, 80 यू की आई है, ई की आई है, सी से ई तक मैंने सब करा रखी है। आप मेरे वीडियो देखोगे आपको मिल जाएंगी। तो ये है आपके, उसके बाद शॉर्ट नोट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये मैंने करा रखा है, ये भी 80 यू पहले भी था ऊपर। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका कैपिटल असेट, यानी कि ये क्वेश्चन है कैपिटल गेन चैप्टर से, व्हाट इज कैपिटल असेट, ये तो ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर, ये एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको पेपर, नेक्स्ट पेपर। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। ठीक है, ये क्वेश्चन वही आ गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, विद एग्जाम्पल आपको बताना है ये। फिर है आर सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, और मार्केट वैल्यू दे रखी है उसकी, और आपसे पूछा है इसके अंदर 80D, सेक्शन 80D। ठीक है, दे रखी है उसकी म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, रेंट दे रखा है आपको उसका। ठीक है, और फिर जो उसने बोरो किया है वो दे रखा है आपका। तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये है आपका कैपिटल गेन का, नहीं सॉरी ये उसका क्वेश्चन है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ये वाला। ठीक है, लिखा हुआ है एक्स एज 59 ईयर्स ओन 2 हाउसेस। ठीक है, पहला हाउस और 2 हाउस, मैंने बताया क्वेश्चन 2 हाउस का ही आता है, तो 2 हाउस वाला ही करना, एक वाला मत करना हाउस प्रॉपर्टी में। फिर आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी, थ्योरी में आ गया आपसे, और 5 आइटम ऑफ इनकम विच आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स सेक्शन 10 से आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एक हाउस प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है शॉर्ट नोट ऑन डीम्ड ओनरशिप ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी का होगा, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है। फिर है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड ऑफ एन एसएससी इन हिज टोटल इनकम, यानी कि क्वेश्चन क्लबिंग ऑफ इनकम का है आपका, ये आपको देखना है। फिर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54, ये आता ही है एग्जाम है कैपिटल गेन के अंदर, ये आ गया। और फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी मैंने आपको बताया था, पिछले एग्जाम में भी था, इसमें भी आया हुआ है, तो ये भी आपको करना है। फिर ये क्वेश्चन सैलरी का है, आपको दिख ही रहा है, मेडिकल अलाउंस, एलटीसी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये बड़ा क्वेश्चन सैलरी का 15 नंबर का ये आता ही है एग्जाम में, ये करना ही है आपको। फिर ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है पेज नंबर 14 पे, ये क्वेश्चन है आपका कैपिटल गेन का। ठीक है, लैंड खरीदा है उसने और उसको कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, उसकी बॉन्ड भी खरीद लिया है आपसे, तो उसको वो मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन है कैपिटल गेन का, ये कर लेना है आपको। ठीक है, तो आपने देख लिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं मोटे मोटे क्वेश्चन, कि आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस से या ट्रू फॉल्स, दूसरा मिलेगा सैलरी से, तीसरा मिलेगा कैपिटल गेन से, चौथा मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी से। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये 4-5 चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो ये अच्छे से कर लो, एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, क्योंकि मैं आपको आगे अगला वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये मैंने डिस्कस किया मोटा मोटा पैटर्न, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन जो लेकर आऊँगा वीडियो, अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि आपको थोड़ा उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम टफ आने वाला है, ध्यान रखना, टेस्ट का पेपर पूरा टफ होता है, टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो हेल्प फटाफट अरेंज कर लो जहाँ से करनी है आपको, इस बार नोट्स में मत जाना। ठीक है, ध्यान रखो, चलो, और थैंक यू वेरी मच।